तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जो है रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है क्लास 10 की उसका हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, हमने कंप्लीट उसका सॉल्यूशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि इज जीरो अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि जो जीरो है वो कम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यस, जीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर क्योंकि इट कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा। जीरो को आप 0 + 0 आयोटा मतलब कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है जीरो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये सिंपल था बिल्कुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है इसका, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो क्विकली पहले हम ये लिख देते हैं इसके सॉल्यूशन में कि इट विल बी ऑलवेज, यानी जो मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, फिर हम उसको प्रूफ भी कर लेते हैं। मतलब ये कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक रियल नंबर होगा। मतलब उसमें कोई आयोटा वाला पार्ट जो है वो नहीं होगा, सिर्फ रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, वो हम प्रूफ भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम जनरल फॉर्म लिखते हैं कम्प्लेक्स नंबर की, x + y आयोटा, यही होती है ना जनरल फॉर्म। और इसी का कॉन्जुगेट इसी जनरल फॉर्म का क्या होगा, यहाँ पे हम x - y आयोटा होगा। ठीक है, अच्छा कुछ वीडियोस भी मेरे सामने से गुजरी हैं जिसमें मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स ने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके इस चीज को प्रूफ किया। मतलब उन्होंने फॉर एग्जांपल 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा। तो मेरे हिसाब से ठीक भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यह है कि हमें प्रूफ में कोई जनरल फॉर्म लेनी चाहिए कम्प्लेक्स नंबर की प्रूफ करवाने के लिए। प्रूफ में हम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए यहां से ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये था कि शायद हमें ऐसा करना चाहिए कि प्रूफ के अंदर हमें जो है वो एक जनरल फॉर्म ही लेनी चाहिए कम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म ली है कम्प्लेक्स नंबर की, उसी जनरल फॉर्म का हमने कॉन्जुगेट भी लिख लिया है। आपको बस बात का पता है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। मैं बता भी देता हूँ कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाए तो वो उस कम्प्लेक्स नंबर का क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट। ये देखिए पहले इमेजिनरी नंबर का प्लस साइन था, अब हमने माइनस कर दिया, तो ये इसलिए ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है इस वाले कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करवा के ये शो करवाना है कि इनका जो आंसर आता है वो क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो हम वही शो करवाने लगे हैं। पहले हम इस x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x², फिर इस x को -y आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -xy आयोटा। इसके बाद हम अपने y आयोटा को पहले x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो xy आयोटा हम लिख सकते हैं, yx आयोटा लिख लें या xy आयोटा लिख लें, एक ही बात है। तो हमने इसको इसलिए xy आयोटा लिखा ताकि इस तरह की ये टर्म बन सके। फिर हम प्लस y आयोटा को -y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² और आयोटा स्क्वायर बनेंगे। अब देखें xy आयोटा माइनस का प्लस के xy आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, x² ये वाला लिख लिया हमने और ये वाला -y² लिख लिया। और आयोटा स्क्वायर की जो आपको ऑलरेडी पता है कि वैल्यू -1 होती है वो हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें x² हम सेम लिखेंगे, ये देखिए माइनस प्लस बनेगा और जो y² है वो हमने सेम लिखना है। ठीक है, अब ये देखें ये आपके पास एक रियल पार्ट आया है। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये रियल है। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूं, यहाँ पे जो है वो प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस प्लस होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास देखें जो रिजल्ट है वो एक रियल नंबर है, कहीं पे आपको आयोटा नहीं नजर आ रहा। ठीक है, आयोटा नजर नहीं आ रहा है, आयोटा फॉर्म, तो मतलब ये रियल नंबर ही है। तो ये हमने प्रूफ करवा लिया कि आप ये अब जनरल फॉर्म का ये फायदा है कि आप अब कोई भी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लें तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा जो है वो रियल नंबर होगा, क्योंकि हमने ये उसका वो शो करवा दिया। जनरल फॉर्म के लिए अगर शो करवा दिया तो कोई भी आप यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो उसके लिए प्रूफ है। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी इक्वल। यानी कौन सी वो कंडीशन है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसका सोल्यूशन ये होगा कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल इफ देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट एक जैसे होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी एक जैसे होंगे, मीन वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अल्टीमेटली ये बात है। अब हम एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें a प्लस बी आयोटा एक जनरल फॉर्म हमने लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में लिखा है c प्लस डी आयोटा। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे ओनली इफ a इज इक्वल टू c, मतलब जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट की इक्वल होगा दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 है आयोटा, पार्ट 3 पार्ट 37। ठीक है, अब देखें आप ऑलरेडी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये कर चुके हैं आयोटा की पार। तो हमने सबसे पहला जो हमने काम करना होता है वो ये होता है कि हमने पार को इवन बनाना होता है। अभी ये ऑड है ना 37, तो उसको इवन बनाने के लिए हम इसका एक आयोटा जो है वो यहाँ से सेपरेट करेंगे, तो पीछे 36 रह जाएगा। 37 था ना, तो 36 रह गया, एक आयोटा जो है वो हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये टारगेट होता है कि हमने आयोटा स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ पे अगर हम आयोटा स्क्वायर लिखें यानी पावर 2 लिखें, तो अब हमें ओवरऑल पावर क्या लगानी पड़ेगी कि वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 36 बने। ठीक है, तो हम 18 इसलिए लगाया हमने, 18 2 36 होता है, और ये आयोटा हमने सेम लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे देखें, इसके बाद नेक्स्ट जब आयोटा स्क्वायर हम लिख लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करना। तो हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, ऊपर पावर 18 सेम लगाई, आयोटा भी सेम लिखा। यहाँ पे अब देखें, आप ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि पार अगर इवन हो तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस, और 1 की कुछ भी पावर लें तो वो 1 ही आता है। आयोटा सेम लिखें, आयोटा 1 आयोटा। इसके बाद सेकंड पार्ट है आयोटा पार 13 और आयोटा पार 11, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, आयोटा हम सेपरेट एक करेंगे ताकि पार पीछे 12 बच जाए, मतलब इवन बन जाए। यहाँ पर भी एक आयोटा हम सेपरेट करेंगे, 11 में से एक सेपरेट हो गया तो पीछे आयोटा पार 10 बच गई, ये भी हमने आयोटा की पार इवन बना ली। नेक्स्ट हमने आयोटा पावर 2 बनानी होती है, वो हमने लिखी, और अब हम पावर क्या लगाएं कि वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 आंसर आया, तो 6 लगाया, इसलिए हमने 6 2 12। ठीक है, और ये आयोटा सेम लिखा। यहाँ पर भी आयोटा पावर 2 बनाई, ऊपर हमने 5 लिखा ताकि 5 2 10 बने। ठीक है, और आयोटा हमने सेम लिख लिया। आयोटा स्क्वायर बनाने के बाद हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करनी होती है। ठीक है, वो हमने पुट की, बाकी हमने सेम लिख लिया। यहाँ पर भी हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, 5 भी सेम लिखा, आयोटा भी सेम लिखा। यहाँ फिर अगेन देखें कि माइनस की पार अगर इवन हो तो माइनस प्लस बन जाता है, और जो 1 है वो तो 1 ही होता है, वो हमने लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा हमने सिर्फ लिख लिया है। मल्टीप्लाई लगाया, यहाँ आप देखें पार ऑड है, पार ऑड हो तो माइनस माइनस ही रहता है, और 1 पार 5 1 ही आएगी, और साथ में जो आयोटा है वो हम सेम लिख लेंगे। अब देखें ये आयोटा है और ये माइनस आयोटा बन जाएगा, तो ये बनेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की फिर अगेन आप वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये बाहर वाला माइनस और ये अंदर वाला माइनस प्लस बनेंगे, तो 1 आपका आंसर आएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा पार -9। थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है। सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि पार अगर माइनस है, नेगेटिव पार है, तो उसको प्लस बनाना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। ठीक है, तो वही हम करने लगे हैं। अब आपको पता है कि पार अगर हमने माइनस से पॉजिटिव बनानी हो, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी हो, तो हम अंदर जो भी बेस में है उसका इन्वर्स ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखें इसको आयोटा को हम 1 बाय आयोटा लिख लेंगे। ठीक है, हो गया ना, हम नीचे 1 लगा सकते हैं ना, आयोटा के नीचे 1 लिखें तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया, और नीचे वाला जो 1 लिखा हमने खुद से वो नॉमिनेटर में चला गया। तो ये होता है इन्वर्स लेना किसी भी नंबर का। तो पार इसलिए हमने प्लस बना लिए, प्लस बन गई। अब देखें माइनस की पार अगर ऊपर क्या हो, ऑड हो, तो माइनस माइनस ही रहता है, तो वो माइनस हमने ब्रैकेट से बाहर लगा लिया। अंदर जो 1 बाय आयोटा था और पार 9 हमने उस पर लगा लिया। अब माइनस पार से बाहर आ चुका है। ठीक है, अब देखें
अब 1 पावर 9 1 ही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा पावर 9 आप लिख लें। अब फिर वही जो प्रीवियस कंसेप्ट है कि पावर ऑड हो तो उसको सबसे पहले इवन बनाना होता है, तो ये पावर ऑड है, इसको इवन बनाने के लिए एक आयोटा हम सेपरेट कर लेंगे, पीछे आयोटा पावर 8 बच जाएगी। ठीक है, मेक सेंस। अब इसके बाद देखें, इसके बाद जब पावर इवन बन जाए तो उसके बाद हमने ये करना होता है कि हम पावर 2 बनाते हैं। पावर 2 बनाएंगे तो हमें पावर 4 ऊपर लगानी पड़ेगी ताकि 4 2s are 8 बन जाए, और ये आयोटा हम अपना सेम लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा इसको ऊपर हमें करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पे, ये जो है हमारा, यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखें, ये हमने माइनस यहाँ से सेम लिख लिया। ठीक है, 1 भी अपना सेम लिख लिया। आयोटा स्क्वायर की अब हमने वैल्यू -1 पुट कर दी, ऊपर पावर 4 भी सेम लगा ली और आयोटा भी सेम लिख लिया। अब देखें, नेक्स्ट स्टेप में -1 सेम लिखा, ऊपर 1 भी सेम लिखा। देखें, माइनस है और पावर क्या है, इवन है, तो माइनस प्लस बन जाएगी और 1 पावर 4 1 ही आएगा। ठीक है, आयोटा सेम लिख लें। अब यहाँ पे देखें, माइनस सेम लगाया, 1 बाय आयोटा ये आंसर आया। अब क्योंकि ये हमें इसको रैशनलाइज करना है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा वाला नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम उसके मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से भी कर देते हैं और डिवाइड भी कॉन्जुगेट से कर देते हैं। ठीक है, तो आयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो आयोटा ही होगा। ठीक है, चलें अब देखें आगे, ये माइनस हम सेम लगाएंगे, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा आंसर आएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस आयोटा ऊपर सेम लिखा, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, माइनस माइनस से कटा तो आयोटा आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, इसके बाद पार्ट नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का हमें दिया गया है 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई आपस में दो कम्प्लेक्स नंबर को करवाना है, जो कि इंतहाई सिंपल है, जो कि आप प्रीवियस एक्सरसाइज में ये कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें, पहले 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, ठीक है, फिर 3 6 से मल्टीप्लाई होगा -18 आयोटा, फिर इसी तरह 4 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस माइनस, 4 5 20 आयोटा, और ये फिर -4 आयोटा जब -6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस बनेंगे दोनों, और 4 6 24, और दोनों आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर बनेंगे। अब इस स्टेप के अंदर 15 हम सेम लिखेंगे, ये दोनों आयोटा की टर्म्स हैं तो इनके कोफिशिएंट -18 और -20 हैं, माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस होंगे आपस में, 38 आयोटा और प्लस 24 सेम लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। देखें, कोई चीज़ नई नहीं है, आपने शुरू से अगर ये वीडियोस देखी हैं मेरी 1.1 से स्टार्ट लेकर अब तक, तो आप ये चीज़ें देख रहे होंगे कि चंद कंसेप्ट हैं गिने चुने जो कि रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो अगर आप एक पैटर्न को लेके चलेंगे शुरू से, अगर आप जाके वीडियोस देखें हमारी जो हमने अपलोड की हैं एक्सरसाइज 1 से, तो आपको अब तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो स्टूडेंट हमारे साथ थे उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, ये कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब 15 सेम लिखेंगे, 38 आयोटा भी सेम लिखेंगे, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 24, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये स्टेप एक इजाफी कर दिया है, वगरना अगर आप यहीं पे स्टेप को कर लेते कि प्लस माइनस -24 होता है तो -24 और 15 का आंसर क्या आता है, -9 आता है। तो उस तरह भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि हमने इस स्टेप के अंदर किया है। -38 आयोटा सेम लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना आपको, -24 और +15 का आंसर -9 आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगेन हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इस टाइम पे वो हमें कह रहा है कि इनको डिवाइड करें। ठीक है, तो डिवीजन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट, आई थिंक सो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तो इनको हम आप इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। अब देखें, आपके पास अगर कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने उसको रैशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है? रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का मतलब है, ये आपने 9th में भी किया है, आपने आई थिंक 1.2 के अंदर आपने ये रैशनलाइजेशन वाला किया, वहाँ पर जो थे वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थे और मेरे ख्याल से, और यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाएंगे।
इसके बाद अब यहाँ पे देखें नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 5 आर 15 और इसी तरह 3 7 आर 21 आयोटा, और इसके बाद 4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 5 आर 20 आयोटा, और 4 आयोटा जब 7 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 7 आर 28 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में हमेशा फार्मूला लगता होता है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो a 5 है b 7 आयोटा है, तो a का स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब है 7 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें 15 सेम लिखें, ये दोनों आयोटा की वैल्यूज हैं प्लस होंगी 41 आयोटा प्लस 28 सेम लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर जो है वो आप डायरेक्ट -1 उसकी वैल्यू पुट कर दें। नोमिनेटर में देखें अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, प्लस माइनस -28 और प्लस 15 का आंसर -13 आएगा, और प्लस 41 आयोटा हम सेम लिखेंगे, ठीक है। और डिवाइड में जो 25 ये देखें माइनस माइनस प्लस 49 और 25 64 आंसर आएगा, ठीक है। अब 13 जो है 64 को 13 से अलग डिवाइड करवा दें और 41 से अलग डिवाइड करवा दें। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर 1 आना है 41 आयोटा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। आपने z1 और आपको z2 दिया गया है और आपने वेरीफाई करवाना है। पहला पार्ट है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, और फिर z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट, और फिर उनको प्लस करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में कर चुके हैं बिल्कुल सेम इस टाइप के, कि अगर दोनों z1 और z2 को पहले प्लस किया जाए और फिर उनका कॉन्जुगेट लिया जाए, या पहले z1 और z2 का कॉन्जुगेट ले लिया जाए और फिर उनको ऐड किया जाए, तो दोनों तरफ से आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा। तो ये हम प्रूव करेंगे। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं z1 प्लस z2 और इनका कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले हम z1 और z2 को पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है, फिर उनका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है ना। पहले प्लस करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है। z1 z2 की वैल्यू पुट करें। अब देखें रियल पार्ट और रियल पार्ट दोनों के 5 बन जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट दोनों के प्लस होकर 7 आयोटा बनेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, जो कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से मिलेगा आपको, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड में आप z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, यानी पहले कॉन्जुगेट लेंगे दोनों के, फिर उनको प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्जुगेट, हमें पता है z1 हमें पता है ना, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस 4 आयोटा, तो वो हम लिख लेते हैं। प्लस लगाने के बाद z2 ये पड़ा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा, तो वो हम लिख लेते हैं। अब देखें 3 और 2 रियल पार्ट दोनों 5 बनेंगे और इमेजिनरी पार्ट दोनों प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करवा लिया राइट हैंड साइड की इक्वल। नेक्स्ट देखें। अच्छा, यहाँ पे अब सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे वो प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बाकी सेम है, ठीक है। राइट हैंड साइड ले लें, z1 z2 का कॉन्जुगेट। पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है। z1 लिखें, z2 लिख लिया हमने, दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई सिंपल करवाना है, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9 आयोटा, इसी तरह 4 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 आयोटा, और 4 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। अब 6 सेम लिखें, ये दोनों जो हैं आपकी 9 आयोटा और 8 आयोटा 17 आयोटा बनेंगी, प्लस 12 सेम लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। फिर देखें 6, ये है 6, ठीक है, और ये है प्लस माइनस -12, तो -12 और 6 माइनस होंगे तो माइनस का 6 आएगा और 17 आप सेम लिख लें आयोटा। इसके बाद अब इसका आप कॉन्जुगेट ले लें, सिंपल है, ये बनेगा -6 -17 आयोटा, ठीक है। सिंपल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड देखें आप, अब देखें
पहले दोनों के कॉन्जुगेट लिखकर फिर उनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये वाला 3 - 4 आयोटा, यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे। और Z2 का कॉन्जुगेट जो हमने 2 - 3 आयोटा लिखा था, यहाँ पर भी वही लिखेंगे। अब सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, 3 2 से 6 और फिर 3 9 आयोटा माइनस का, फिर इसी तरह 4 आयोटा जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आयोटा, और -4 आयोटा जो है वो 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। 6 सेम लिखेंगे, ये दोनों आयोटा की वैल्यू ऐड होके माइनस का 17 आयोटा बनेगी, प्लस 12 सेम लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें। अब देखें उसी तरह प्लस माइनस -12 और 6 माइनस होंगे, -6 आंसर आएगा, और -17 आयोटा सेम लिखेंगे। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल शो करवा ली है। तो ये आपका पार्ट एंड हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, और इसका कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट के डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। यानी कि Z1 Z2 को डिवाइड किया जाए और फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, या आप Z1 का कॉन्जुगेट लें और Z2 का कॉन्जुगेट लें और फिर उससे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा सॉल्यूशन में लिख लेते हैं क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड अपनी लेंगे। अब देखें सबसे पहले हम Z1 Z2 को डिवाइड करवाएंगे, जब इनका डिवाइड इनको करवा लेंगे तो फिर उनका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। Z1 Z2 की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आपको पता है कि आपने डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है तो आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6 बनेगा और 3 3 -9 आयोटा इस माइनस की वजह से, ठीक है। इसके बाद जो 4 आयोटा है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा आंसर आएगा, और जब 4 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12, और आयोटा स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। डिवाइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगता है, a 2 है तो उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस b 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। अब नेक्स्ट टर्म में देखें 6 सेम लिखेंगे, ये आयोटा की दो टर्म्स हैं, प्लस और माइनस हैं दोनों के साथ, तो ये माइनस होंगे आपस में, माइनस का आयोटा आएगा क्योंकि ये माइनस इसी लगा है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। प्लस 12 आप लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आना था। तो इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये देखिए माइनस माइनस प्लस 12 और 6 18 आंसर आएगा, और जो माइनस आयोटा है वो आप सेम लिख लेंगे। डिवाइड में देखिए माइनस माइनस प्लस 9 बनेगा, प्लस 9 और 4 बनेंगे 13 को 8 से 18 से जो है वो अलग डिवाइड करवा दें और आयोटा से अलग डिवाइड करवा दें, तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पे आपने अभी तक इसका अभी तक कॉन्जुगेट लेना है, कंप्लीट नहीं है हमारी राइट हैंड साइड, तो हम इसका कॉन्जुगेट अभी हमने लेना है, तभी हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट होगी। तो आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 आ चुका है, इसका सिंपल आपने कॉन्जुगेट लेना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो पहले माइनस है तो अब ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब आप जो है अपनी राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड के अंदर अब देखें हमने डायरेक्ट यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट लिखना है। Z1 हमारा 3 + 4 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा होगा, तो हम वो लिख लेंगे। डिवाइड में अब देखें Z2 है, Z2 का कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा बनेगा, तो वो लिख लेंगे। बाकी वही कंसेप्ट है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करवा देना है। तो यहाँ पे 2 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा होगा, उससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। नोमिनेटर के अंदर 3 2 6 बनेगा, और उसके बाद 3 2 6 बनेगा, और 3 3 9 आयोटा बनेगा, वो हम लिख लेंगे। इसी तरह से 4 आयोटा जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 -8 आयोटा, और 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, जो हम पहले ऑलरेडी लगाते आ रहे हैं। आगे देखें 6 आप सेम लिखें,
6 सेम लिखेंगे आप और 9 आयोटा और 8 आयोटा का आंसर आएगा प्लस आयोटा, माइनस 12 आप सेम लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 आएगा और -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखें, ये देखें माइनस माइनस प्लस का 12 और 6 18 बनेगा और माइनस प्लस आयोटा जो है वो हम सेम लिखेंगे। डिवाइड में देखें माइनस माइनस प्लस 9 और 4 13 बनेगा। अब 13 को 18 से अलग डिवाइड करवा दें और आयोटा से अलग डिवाइड करवा दें तो ये आपकी जो है वो राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आपने आंसर निकाल लिए हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 4 देखें, इसमें वो आपसे कह रहा है कि Z1 का जो मॉडुलस होता है वो Z1 के कॉन्जुगेट के नेगेटिव से, यानी Z1 नेगेटिव का मतलब है Z1 का के कॉन्जुगेट का जो होगा एडिटिव इनवर्स होगा, उसका मॉडुलस लें तो आंसर दोनों के सेम आएंगे। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे जो कि है Z1 का मॉडुलस। Z1 हम अपना लिख लेते हैं, हमें ये दिया हुआ है, इसका हम ले लेते हैं मॉडुलस। x 3 है और y 4 है तो x और y का स्क्वायर लेंगे, तो ये स्क्वायर लेने के बाद और प्लस करने के बाद फाइनल आपको 41 आंसर मिलेगा। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड में देखें, यहाँ से थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे। देखें अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें माइनस Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस में सेम लिखता हूँ Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 हमें पता है हमारा क्या है 3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पे हम उसका कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा लिख लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो -3 और +4 आयोटा बनेगा। इसी तरह है ना, माइनस साइन चेंज अंदर करेगा। इसके बाद आप देखें, अब हम इसका ले लेते हैं मॉडुलस। ठीक है, इसका मॉडुलस जो है वो ये देखें, ये x आपका -3 है और जो y आपका है वो क्या है 4 है, तो आप -3 का स्क्वायर ले लें और प्लस लगा के आप y का जो है वो आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो ये आपको जो फाइनल आंसर 3 3 इधर क्या होता है 9 होता है। ठीक है, और 4 4 क्या होता है 16, तो 16 और जो 3 है उसको जब आप प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 9 और 16 का वो आएगा 25। अच्छा, इसके बाद पार्ट नंबर 5 है Z2, इसका डबल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z2 के, यानी Z2 का कॉन्जुगेट लिया जाए और फिर अगेन उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो जो आंसर आता है वो वापस हमें Z2 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड Z डबल कॉन्जुगेट, फिर देखें Z2 है। यहाँ पे Z2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है स्टेटमेंट में 2 + 3 आयोटा, तो पहले आप Z2 का फर्स्ट कॉन्जुगेट ले लें जो कि 2 - 3 आयोटा बनेगा। ठीक है, और इसका अगेन आप कॉन्जुगेट ले लें तो वो 2 + 3 आयोटा जो कि आपको वापस Z2 मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें Z2 आपको दोबारा वही मिल चुका है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करवा लिया है। इसके बाद देखें, अब यहाँ पे देखें Z1 है, Z1 का कॉन्जुगेट है, इन दोनों को वो कह रहे हैं जो प्रोडक्ट होता है वो Z1, यानी Z1 और Z1 के कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये भी हम प्रूफ करवा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो Z1 Z2 कॉन्जुगेट है। Z1 पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है 3 + 4 आयोटा। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, Z1 की वैल्यू पुट करेंगे 3 + 4 आयोटा, Z1 की कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होगी 3 - 4 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 आंसर आएगा, या आप 3 स्क्वायर भी देख सकते हैं, a² - b स्क्वायर का हम फार्मूला लगाने लगे हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी a3 है और b मतलब 4 का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखें माइनस माइनस +16 होता है, +16 और 9 25 आंसर आएगा। राइट हैंड साइड देखें Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, पहले Z1 का मॉडुलस ले लें। Z1 का जो मॉडुलस आएगा
वो 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास z1 ये है ना, ये देखें z1 हमारा 3 + 4 है, तो 3x है, x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आएगा, और फिर y मतलब 4 का स्क्वायर आएगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको प्लस करें 25 स्क्वायर रूट आपको मिलेगा। इसको अगर आप 5 लिखना चाहें इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी ठीक है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे आप देखें कि z1 के कॉन्जुगेट का वो z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, अब z1 का मॉडुलस हमारे पास आ चुका है, ये देखें 25 स्क्वायर रूट, या आप इसको 5 लिखें, तो ये इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर रूट से कटेगा तो 25 हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करवा लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको z1 दिया गया है, एक z1 की वैल्यू है और z2 की वैल्यू है, और आपने इसी तरह से कुछ आपने आइडेंटिटीज प्रूफ करवानी है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवाने हैं फर्स्ट पार्ट में z1 z2, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब सिंपल है, z1 की वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू पुट करें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं। अब देखें यहाँ पे आपने पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और 2 आयोटा से भी। ठीक है, अब आप उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन सीख ही चुके होंगे। फिर आप 4 आयोटा को 3 से भी मल्टीप्लाई करवा दें 2 आयोटा से भी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर। और अब देखें 15 सेम लिखें, 10 आयोटा और 12 आयोटा क्या बनेगा 22 आयोटा, और 8 लिखने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस, माइनस का 8 और 15 माइनस होंगे 7 मिलेगा, और प्लस 22 आयोटा सेम लिखें। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है z1/z2, इसको हमने डिवाइड सिंपल करवाना है, जो जिस तरह हम पहले करवाते आ रहे हैं। z1 हमारे पास 5 + 4 आयोटा है और z2 हमारे पास 3 + 2 आयोटा है। आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो उसको रैशनलाइज करना होता है। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे हम। अब नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, फिर 5 2 आयोटा से होगा 10 आयोटा, फिर 4 आयोटा 3 से होगा तो 12 आयोटा, और 4 आयोटा 2 आयोटा से होगा तो -8 आयोटा स्क्वायर। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है, फार्मूला a3 है, b 2 आयोटा है, तो स्क्वायर लगा लिए उनके ऊपर। फिर हम 15 सेम लिखेंगे, दोनों आयोटा की वैल्यू हैं, एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो माइनस होंगे, 2 आयोटा मिलेगा। और 8 सेम लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। नीचे 3 3 = 9, 2 2 = 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस का 8 और 15, क्या आंसर मिलेगा 23 + 2 आयोटा सेम लिखें, डिवाइड में 13 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 बनेगा और 9 प्लस करेंगे तो 13। अब 13 को 23 से अलग डिवाइड करवा दें और 2 आयोटा से अलग डिवाइड करवा दें, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद देखें z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट, दोनों के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हम z1 हमें 5 + 4 आयोटा स्टेटमेंट में दिया हुआ था और z2 3 + 2 आयोटा दिया गया था। z1 के कॉन्जुगेट को और z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो z1 का कॉन्जुगेट 5 - 4 आयोटा होगा और z2 का कॉन्जुगेट 3 - 2 आयोटा होगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 10 आयोटा, फिर -4 जो है आपका, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाएं -12 आयोटा, और 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 8 आयोटा स्क्वायर। फिर 15 सेम लिखेंगे, दोनों आयोटा की जो वैल्यूज हैं वो माइनस है, दोनों के साथ साइन तो प्लस होंगी, 22 आयोटा आएगा, और +8 सेम लिखें और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में देखें प्लस माइनस माइनस का 8 और 15, क्या आंसर आएगा 7, और -22 आयोटा सेम लिखें। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है z1 z2 का पहले मल्टीप्लाई करवाना है दोनों को, फिर उसका जो है वो मॉडुलस लेना है। z1 z2 की वैल्यू वही चलती आ रही है, वो हम लिख लेते हैं। अब हम इनको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फिर इनका जो है वो हम मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले करवाएंगे, सिंपल है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, नेक्स्ट से भी 2 आयोटा से भी, और 4 आयोटा को 3 से भी मल्टीप्लाई करवाएं, और
2 आयोटा से भी, ठीक है। अब देखें 15 सेम लिखेंगे आप, इसके बाद दोनों आयोटा की वैल्यू है 22 आयोटा बनेगा, प्लस 8 सेम लिखेंगे आप, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद देखें आप प्लस माइनस माइनस के 8 और 15 7 आंसर आएगा, और प्लस 22 आयोटा आप सेम लिखेंगे। अब इनका आप ले लें, ये आपके पास आ चुका है ना इसका Z1 Z2 का प्रोडक्ट। अब इनका आप मॉडुलस लें, x 7 है ये देखें, और चले पहले एक दफा लिख लेते हैं। इसके बाद देखें अब x 7 है और y 22 है, तो स्क्वायर रूट लगा के x का स्क्वायर और y का स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 22 का स्क्वायर 484 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे 533 स्क्वायर रूट, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा पार होल पावर -1। आपने इमेजिनरी और रियल पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर के निकालने, तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दफ़ा आप सोल्यूशन में अपना लिख लें कम्प्लेक्स जो नंबर आपको दिया गया है। अब देखें सबसे पहले पावर -1 है, तो इसको आपने क्या बनाना होता है, माइनस नेगेटिव पावर को प्लस बनाना होता है। तो अंदर जो बेस होता है उसको आप उसका इन्वर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके नीचे 1 अगर हम लिख लें, ठीक है, अगर हम कंसिडर करें इमेजिनरी 1 है, तो इसको हम 1/2 + 7 आयोटा इसको इन्वर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में इसका कम्प्लेक्स नंबर है उससे हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है कंजुगेट से और डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। ये हमने अब देखें मल्टीप्लाई करवा लिया, डिवाइड भी करवा लिया कंजुगेट से। नोमिनेटर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर 2 - 7 आयोटा ही आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई उसमें होना है, तो 2 - 7 आयोटा ही आएगा। डिवाइड के अंदर a² - b² का फार्मूला लगेगा। a 2 है, b 7 आयोटा है, तो a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर होता है फार्मूला हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर और 7 आयोटा का स्क्वायर हम लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम नोमिनेटर अगेन हम सेम लिखने लगे हैं। डिनोमिनेटर के अंदर 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आएगा, 7 का 49 आएगा, और आयोटा स्क्वायर जो होगा उसकी हम वैल्यू -1 पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें फिर हम नोमिनेटर सेम लिखने लगे हैं 2 - 7 आयोटा। डिनोमिनेटर में माइनस प्लस का 49 और प्लस का 4 53 आंसर आएगा। अब 53 को दोनों तरफ 2 से भी डिवाइड करवा दे 7 आयोटा से, ठीक है। तो ये आपने आपके यहाँ से अब आपने अपना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। रियल पार्ट आपका 2/53 है ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट आपका -7/53 है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट z एंड w। तो यहाँ से सेम वो जो एक्सरसाइज के अंदर हमने ये इस तरह की इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चन किए थे, हमने z और w की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे हमें उसी तरह से 2 इक्वेशन दी गई हैं, एक को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और एक इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें जो मेथड हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ किया था, थोड़ा सा उससे डिफरेंट हम इसलिए यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि यहाँ जो हमारा एक जो टर्म है दोनों की, यानी z के जो कोफिशिएंट हैं, z वाली टर्म, वो दोनों इक्वेशन की सेम है। तो हम इसको पहले हम w की वैल्यू निकालते थे और फिर पुट करते थे, और फिर z की निकाल आती थी, और फिर w की फाइनल एक वैल्यू निकलती थी। लेकिन इसमें हम जो करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये z कट जाए और w का एक एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाए। तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। पहली इक्वेशन मैंने लिख ली है, फिर मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी है, ठीक है। और उसके क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो मैंने उनके साइन चेंज कर दिए, माइनस बना दिया, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। पहले सबके प्लस साइन थे, अब क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गए। अब देखें 2 माइनस आयोटा लिख लिया हमने, फिर ये -3 और माइनस आयोटा और w हमने बाहर लिख लिया। इक्वल की दूसरी जानिब 4 और आयोटा हमने लिख लिया, और फिर -3 हमने लिखा, फिर -3 आयोटा लिखा। अब देखें 2 - 3 -1 आंसर, और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा 2 आयोटा आंसर आएगा, और w सेम लिख लिया। इस तरफ देखें 4 और -3 का आंसर 1, और आयोटा और -3 आयोटा का आंसर -2 आयोटा। अब देखें यहाँ पे w के साथ माइनस, क्योंकि हमने w को बेसिकली सेपरेट करना होता है,
तो -1 -2 आयोटा जो डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखें जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो आप क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि इमेजिनरी नंबर का हम साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना होता, ठीक है। फिर आप देखें नॉमिनेटर को आपस मल्टीप्लाई करवाया, 1 को -1 से करवाया, फिर 1 को 2 आयोटा से करवाया, फिर -2 आयोटा को -1 से करवाया, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा, ठीक है। फिर -2 आयोटा को +2 आयोटा से करवाया तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर बने। डिवाइड में a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a -1 है उसका स्क्वायर लिखा, b 2 आयोटा है उसका स्क्वायर लिखा। अब ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने -1 सेम लिखा है, +2 आयोटा और +2 आयोटा को 4 आयोटा लिखा है, और यहाँ पे -4 सेम लिखा और आयोटा स्क्वायर की जो है वो हमने वैल्यू -1 पुट किया है। नीचे -1 का स्क्वायर 1 आया, माइनस सेम लिखा, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट किया है। यहाँ पे देखिए -1 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस का 1, 3 आंसर आएगा। +4 आयोटा हमने सेम लिखा और नीचे देखें माइनस माइनस +4 और 1 5 आंसर आया। अब 5 को 3 से अलग डिवाइड करवा दें और 5 को 4 आयोटा से अलग डिवाइड करवा दें तो ये आपकी W की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक भी लिखा रहे तो फिर भी ठीक है। तो ये जो अब W की ये वाली वैल्यू है, ये हम Z की वैल्यू निकालने के लिए इस W की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने ये सेम सारी इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख लिया मैंने एक दफ़ा फिर, और ये देखें यहाँ पे W की जगह पे वो जो हमने प्रीवियस में अभी जो हमने निकाली थी ये वाली W की वैल्यू 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया W की जगह पे। 4 + आयोटा सेम लिखा। अब देखें ये जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, फिर 2 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 8 आयोटा। इसी तरह माइनस आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा, और माइनस आयोटा +4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 5 सेम लिखेंगे, ये साइड भी हमने सेम लिख ली। अब देखें यहाँ पे 6 सेम लिखा है, +8 आयोटा और -3 आयोटा +5 आयोटा आंसर आएगा। -4 सेम लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, डिवाइड में 5 लिखेंगे, इक्वल में ये साइड हम सेम चलाएंगे। अब देखें ये 6 और माइनस माइनस प्लस का 4 और 6 10 बनेंगे, 5 आयोटा हम सेम लिखेंगे, डिवाइड में 5 सेम लिखा, इक्वल की इस जानिब हमने सेम ये सारा कुछ लिख लिया 4 + आयोटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई 5 करेंगे इक्वेशन की बोथ साइड पे, तो हमने आयोटा Z के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया 5 को, इस पूरी टर्म के साथ भी 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया, और 4 + आयोटा के साथ भी 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 5 आयोटा Z आया, ये 5 से कटा, अंदर 10 + 5 आयोटा हमने सेम लिख लिया। ये 5 4 = 20 बना, 5 आयोटा बना, इधर आ जाए। ये 5 आयोटा Z आप सेम लिखें, ये जो 10 और +5 आयोटा है ये इक्वेशन की आप दूसरी साइड पे लेके जब जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 20 + 5 आयोटा तो ऑलरेडी पहले से ही था। अब देखें 5 आयोटा प्लस का और माइनस का 5 आयोटा कैंसिल होंगे, 20 - 10 आंसर आएगा। अब ये 5 आयोटा जो इस तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था Z के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखें डिनोमिनेटर में फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसका रियल पार्ट बेशक 0 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट इज देयर, तो हम इसके फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। अगर सिंगल इमेजिनरी पार्ट हो ना तो वो साइन फिर चेंज नहीं करना होता, जिस तरह हमने वो प्रीवियस किए थे साइन चेंज, वो नहीं करना। सेम अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखा हुआ है ना तो उसी से मल्टीप्लाई भी करवाएं, उसी से सेम से डिवाइड भी करवा दें। तो 10 5 = 50 आयोटा, 5 5 = 25 आयोटा स्क्वायर बनेंगे। तो यहाँ पे देखें ये एक दफ़ा मैंने सेम लिखा, 25 भी सेम लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट की, 25 2 = 50 होता है तो 2, और ये माइनस साथ में, और ये सिर्फ आयोटा, तो ये आपने Z की भी वैल्यू निकाल लिया, और इस तरह आपने एक अपने लेंथी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 वो हमें कह रहा है सॉल्व 3 - 4 आयोटा a + b आयोटा = 1 + 0 आयोटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b।
ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है, अपना मेन पार्ट हम लिख लेंगे पहले सोल्यूशन में, ठीक है, उठा के। फिर देखें 3 - 4 आयोटा जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। अब देखें नोमिनेटर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। डिनोमिनेटर में a² - b² का फार्मूला लगता होता है हमेशा, तो 3 का स्क्वायर और 4 आयोटा का स्क्वायर है। डिवाइड में देखें नेक्स्ट टाइम में नोमिनेटर सेम, नीचे 3 3 = 9, 4 4 = 16 और आयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू पुट की है। नोमिनेटर सेम लिखें, नीचे आपको 25 मिलेगा, ठीक है। फिर 25 को 3 से अलग डिवाइड करवा दें, 4 आयोटा से अलग करवा दें, तो आपको a जो मिला है वो 3/25 और b 4/25। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। हमें एक इक्वेशन दी गई है ये वाली 3 - 2 आयोटा x + y आयोटा = 2 × x - 2 y आयोटा + 2 आयोटा - 1। इसको हमने सॉल्व करना है और x y की हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक दफ़ा हम अपनी इक्वेशन जो है इसको लिख लेते हैं अपनी सोल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। फिर 3 को हम y आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह से 2 आयोटा को पहले हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 2 आयोटा को हम y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। इक्वल की दूसरी साइड पे हम फिर इसी तरह 2 को अंदर पहले x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 को अंदर -2 y आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर +2 आयोटा -1 जो कि अलहदा है उसको अलहदा लिख देंगे, ठीक है। सब वैसे ही यहाँ से देखें जो आपका 3x है वो आप सेम लिखेंगे और ये आयोटा की 2 टर्म्स आपके सामने हैं, तो यहाँ से आप आयोटा जो है वो कॉमन निकालेंगे, अंदर 3y - 2x बच जाएगा। यहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, उस तरफ आ जाएं इक्वल के, ठीक है। 2x आप सेम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप फिर उसी तरह से आयोटा कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो अंदर 4y - 2 बचेगा, ठीक है। और जो -1 है आपका ब्रैकेट लगाने के बाद -1 आप सेम लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में देखें 3x सेम लिखेंगे और ये जो माइनस +2y आएगा इसको आप पहले लिखेंगे और फिर आप प्लस आयोटा 3y - 2x जो है उसको बाद में आप लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू 2x पहले आप लिख लें और उसके बाद 2x लिखने के बाद वो जो आखिर पे -1 पड़ा है उसको पहले लिख लें और आयोटा -आयोटा × 4y - 2 ये आप बाद में लिख लें। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं, यानी कम्प्लेक्स नंबर बन चुके हैं, तो हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से, रियल पार्ट को आपस में और इमेजिनरी पार्ट को हम आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें कंपेयरिंग हम करने लगे हैं, तो इस तरफ 2x + 2y रियल पार्ट है, उस तरफ 2x - 1 है, इन दोनों को इक्वल हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ से रियल पार्ट को इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x हम जो है ये सेम लिखेंगे, दूसरी तरफ वाला 2x जो है इक्वल के वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा 2x और 2y इधर वाला सेम लिखेंगे और इक्वल की दूसरी साइड पे जो -1 है उसको हम उधर ही सेम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 3x - 2x x आएगा और प्लस जो +2y है वो हम सेम लिखेंगे और -1 भी सेम, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इमेजिनरी पार्ट दोनों तरफ से हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला फिर इक्वल राइट हैंड साइड वाला जो हमने वो लिख लिया, 3y लिखा फिर, और इसके बाद हमने वो माइनस उस तरफ अंदर शिफ्ट होगा, पहले हम -2x लिख लेते हैं, इक्वल माइनस अंदर शिफ्ट होगा -4y और +2 बनेगा। अब वहाँ वाला -4y उठाएं, इस तरफ ले आएँ तो वो प्लस का 4y बन जाएगा, या और जो आपका -2x है वो पे सेम ही लिखा रहने दें, उस तरफ वाला 2 जो है वो भी आप सेम लिख दें। इधर आंसर 7y आएगा, ठीक है, और -2x = 2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो उधर आपने 2 बनाना है, ठीक है, तभी एक x या y के कोफिशिएंट हमने सेम बनाने हैं ना। तो x का कोफिशिएंट 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, ताकि वो 2x बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी करवाएंगे 4y और इक्वल की दूसरी साइड पे भी करवाएंगे तो -2। अब देखें तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन ये 3 बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन हमने 3 और 2 निकाली है, 2 और 3 इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे ताकि जो 2x और 2x जो हैं वो कट जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा
2x और 2x कट जाएंगे, 7y और 4y बनेंगे 11y, और इस तरफ से ये दोनों माइनस प्लस कट जाएंगे 0, 11 उधर जाके इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये 0 आपको y मिलेगा। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपकी यही है ना, 7y - 2 = 0, ये मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। यहाँ पे आप y की जगह पे 0 पुट कर दें, बाकी सेम लिख लें, तो ये तो 0 हो गया सारा। ये 2x = x बचा -2x। अब देखें -2x इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड 2 से होगा, तो 2 से कटेगा तो आपको -1 जो है वो x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने निकाली है x y की वैल्यूज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 8 + 9 आयोटा। हमने जो हमारा कम्प्लेक्स ये नंबर है 8 + 9 आयोटा, इसका हमने बहुत एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का निकालना इंतहाई सिंपल है, सिर्फ आप उस कम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये देखें 8 प्लस का था माइनस का हो गया, 9 प्लस माइनस का था प्लस का हो गया, मतलब ये कि उसके रियल पार्ट का भी साइन चेंज हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज हो जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, फार्मूला भी आप उसे कह सकते हैं, कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल x आयोटा y है, इसी फॉर्म में होगा ना जो भी होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस z का। तो अगर z को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, जो कि 1 + 0 आयोटा होती है, ठीक है। इसको आप 1 भी सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो साथ में आप ये शो करवा दें, बेशक उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है लेकिन आप लिख दें कि वो है। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, शर्त ये होती है कि वो तब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा अगर उनको उससे मल्टीप्लाई दोनों को करवाया जाए तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। तो इसी ही आइडेंटिटी को, इसी ही फार्मूले को हम यूज करके अपना जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे इस z का। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, z की जगह पे उसकी वैल्यू 8 + 9 आयोटा है, और x + आयोटा y जो कि अभी हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा। अभी तक तो हमने उसको x + आयोटा y कहा हुआ है, = 1 + 0 आयोटा, आप सेम लिख लेंगे। अब देखें 8 + 9 आयोटा को हमने इस तरफ लेके आना है, इसको हमने सेपरेट करना है, तभी इसकी वैल्यू फाइंड हो सकेगी ना। तो 8 + 9 आयोटा जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके आप उसको डिवाइड करवा दें, ठीक है। अब आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर अगर नीचे हो तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी उसके करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं, यू नो वेरी वेल। तो हमने 8 + 9 आयोटा का कॉन्जुगेट जो कि 8 - 9 आयोटा है, उससे हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखें ये सारी टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आंसर आएगा 8 - 9 आयोटा, और 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में हमेशा फार्मूला लगता है a + b a - b, a का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर के और -b स्क्वायर के। a 8 है उसका स्क्वायर लिखें, b 9 आयोटा है उसका स्क्वायर लिखें, ठीक है। अब नोमिनेटर फिर आप सेम लिखें, डिवाइड में आ जाएं, 8 का स्क्वायर 64, -9 का स्क्वायर 81, और आयोटा का जो स्क्वायर होगा उसकी आप वैल्यू -1 पुट करेंगे हम। फिर नोमिनेटर सेम लिखें, नीचे आए, माइनस प्लस 81 और 64 145 बनता है। अब 145 को 8 से लहदा डिवाइड करवा दें, -9 8 से लहदा डिवाइड करवा दें, तो ये आपका जो है वो आपने आंसर निकाल लिया, फाइनल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया आपने z का, ठीक है। तो ये z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस तरह आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है कम्प्लेक्स नंबर का वो आप निकाल सकते हैं। नहीं